प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अजला के दौरे जारी, मकतलता नारायणपेट सड़क के कामों का संग बुनियाद, दीगर तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह। 3 दिसंबर को दिल्ली का करेंगे दौरा। तेलंगाना हुकूमत सूद के बगैर खर्च फराहम करेगी, खवातीन के ग्रुपों को सालाना 20,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लुपट्टी विक्रमार्क का ऐलान। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने GHMC की तोसी से मुताल्लिक़ 2 अहम ऑर्डिनेंस को दी मंजूरी। हुकूमत की जानिब से 27 म्यूनसिपालिटीज़ और कॉरपोरेशन को आउटर रिंग रोड के अंदर ग्रेटर हैदराबाद में जम करने का अमल शुरू। सऊदी अरब के खौफनाक बस हादसे में वाहिद जिंदा बच जाने वाले नौजवान मोहम्मद अब्दुल शुएब सेहतियाब होकर हैदराबाद वापस, हुकूमत से किया इजहार तशक्कुर। पार्लियामेंट के सरमा इजलास के दूसरे दिन भी होटलिस की जामे खुसूसी नजरसानी एसआईआर के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज, ऐवान की कार्रवाई में खलल। इंतखाबी फहरिस्त के खुसूसी गहरी नजरसानी एसआईआर के खिलाफ अपोजिशन का ऐवान के बाहर भी हुआ एहतजाज। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी समेत मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के लीडरान ने की शिरकत। और फ़लस्तीनी शहर रमला में काबिल इसराइल की दरिंदगी जारी, 2 फ़लस्तीनी नौजवान जालिम इसराइली फौजियों की गोलियों का निशाना बनकर हुए शहीद। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बज़ेर हेलीकॉप्टर हैदराबाद नमकतल पहुंचकर मकतलता नारायणपेट सड़क की कामों का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा 250 करोड़ रुपये के बजट के साथ इंटीग्रेटेड यंग इंडिया स्कूल का भी संग बुनियाद रखा। अवामी जलसे से खिताब किया। मुकामी रुकन असम्बली ने कहा कि उटपुर मंडल और अतराफ अकनाफ के देहातों में किसान आपाशी की अदम दस्तियाबी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। आज वहाँ की ज़मीनों को पानी दस्तियाब होगा। इस मौके पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से भी इजहार तशक्कुर किया। पंचायत इलेक्शन के पेश नज़र रेवंत रेड्डी मुख्तलिफ अजला का दौरा कर रहे हैं। 3 दिसंबर को चीफ मिनिस्टर दिल्ली में वज़ीर आज़म मोदी और दीगर कई अहम शख्सियात से मुलाकातें करने वाले हैं और उन्हें ग्लोबल समिट में शिरकत की दावत दी जाएगी। रियासती वज़ीर ITO सनत D श्रीधर बाबू ने फ्यूचर सिटी पहुंचकर दिसंबर के दूसरे हफ्ते में होने वाली ग्लोबल समिट की तैयारियों का शख्सी तौर पर जायज़ा लिया। मुख्तलिफ शोबों के अहदेदारान और हुकाम से उन्होंने तफसीली तबादला ख्याल किया। इस समिट में आलमी और कौमी सतह के मुख्तलिफ सरकर्दा कायदीन शिरकत करने वाले हैं। तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया कि वो सूद के बगैर खर्च फराहम करेंगे। खवातीन ग्रुपों को सालाना 20,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। डिप्टी CM तेलंगाना भट्टी विक्रमार्क ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत के लोगों की फलाह बहबूद के लिए कई फलाही स्कीमें नाफिज कर रही है, जिससे अवाम को रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। महिళలకి వడ్డీ లేని రుణాల పంపిణీ కార్యక్రమం పెద్ద ఎత్తున చేస్తూ ఉన్నాం. దాంతో పాటు ఆ వడ్డీ లేని రుణాలతో పాటు వాళ్ళ వ్యాపారాలకు కావాల్సిన అన్ని అందించే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం. నిన్నటికి నిన్న మీరు చూశారు, ఆ రోజుల్లో బతుకమ్మ చీరలని నాణ్యత లేని చీరలు ఇస్తే ఆత్మగౌరవంతో బతకాల్సిన మహాలక్ష్మిలాగా చూసుకోవాల్సిన మహిళలకి మనం ఇటువంటి చీరలు కాదు కావాల్సింది, ఆర్థిక భారం ఎక్కువైనప్పటికి కూడా మంచి చీరలు ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఈరోజు సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి గారు, క్యాబినెట్ అందరూ ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకొని నాణ్యమైన చీరల్ని ఈరోజు రాష్ట్రంలో 1 కోటి మంది మహిళలకి 1 కోటి చీరలు పంపిణీ చేసే కార్యక్రమం ఇంటింటికి వెళ్ళి లైన్లో నిలబడి ఎక్కడో తెచ్చుకునే కాదు, ఇంటింటికి వెళ్ళి బొట్టు పెట్టి సారెబెట్టినట్టుగా చీరలు ఇంటింటికి పంపిణీ చేసే కార్యక్రమం ఈరోజు ఆత్మగౌరవంతో మహిళలు నిలబడే విధంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడతాం. మహిళలందరూ ఉచితంగా ఈరోజు రాష్ట్రంలో బస్సులో ప్రయాణం చేయడం కోసం కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేశాం. ప్రతి పేద మధ్యతరగతి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళకి 200 యూనిట్లు ఉచితంగా కరెంటు, దాదాపు 51 లక్షల కుటుంబాలు ఈరోజు రాష్ట్రంలో 200 యూనిట్లు ఫ్రీ ఉచిత కరెంటు పొందుతా ఉన్నారు ఈరోజు రాష్ట్రం. అట్లాగే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అనేక పరిస్థితులను అధ్యయనం చేసిన తర్వాత రైతులను ప్రోత్సహించడానికి రైతాంగ సోదరుల కోసం రైతు భరోసా సంవత్సరానికి 12,000 రూపాయల లెక్క కట్టి సీజన్కి 9,000 లెక్క ప్రతి సంవత్సరం టంచన్గా రైతులకు రైతు భరోసా
కేవలం 9 రోజుల్లో 9,000 కోట్లు వాళ్ళ అకౌంట్లో వేసినటువంటి చరిత్ర కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ. 2 లక్షల రుణమాఫీ 21,000 కోట్లు చేశాం. రైతాంగ సోదరులు పండించినటువంటి ధాన్యాన్ని క్వింటాల్కి 500 రూపాయల లెక్కగట్టి गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तोसी से मुतालिक 2 अहम ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से मुजवजा 27 म्यूनसिपैलिटीज़ और कॉर्पोरेशन को आउटर रिंग रोड के अंदर ग्रेटर हैदराबाद में ज़म करने का अमल शुरू हो गया। ये ऑर्डिनेंस म्यूनसिपल एक्ट में अहम तरामीम और उसके तोसी से मुतालिक हैं, जिन्हें रियासती काबीना ने मंजूरी दी थी। तेलंगाना हुकूमत गुज़श्ता 2 साल से शहर की म्यूनसिपल हदूद में बड़े पैमाने पर तोसी के मनसूबे पर काम कर रही थी। इस मंजूरी के बाद GHMC के हदूद 650 मुरबा किलोमीटर से बढ़कर तकरीबन 2000 मुरबा किलोमीटर तक जा पहुंचेंगे, जबकि ग्रेटर हैदराबाद की आबादी 3 गुना बढ़कर तकरीबन 2 करोड़ होने का इम्कान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले ही 51 मुजाफाती देहात को म्यूनसिपैलिटीज़ में जम किया गया। अब ORR के अंदर मौजूद तमाम म्यूनसिपल इलाकों को बाज़ाब्ता तौर पर GHMC में शामिल किया जा रहा है। सऊदी अरब में 17 नवंबर को पेश है खौफनाक बस हादसे में वाहिद जिंदा बचने वाले मोहम्मद शुएब सेहतियाब होकर वतन वापस आ गए। मक्का से मदीना जाने वाली उम्रा ज़ायरीन की बस डीजल टैंकर से टकरा कर आग की लपेट में आ गई थी, जिसमें 45 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि शुएब मौजूदाती तौर पर बच गए। डॉक्टरों की देखभाल और हुकूमत हिंद और हुकूमत तेलंगाना की कोशिशों से मुकम्मल इलाज के बाद शुएब की वतन वापसी अमल में आई। आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचे, जहाँ मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो वतन वापसी पर अल्लाह के बेहद शुक्रगुजार है और इस आजमाइश भरे वक्त में उनकी मुसलसल मदद और निगरानी करने वालों के एहसान को भूलेंगे नहीं। सीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। MLA साहब माजी हुसैन साहब का भी, असद साहब भी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, जो मेरे को जो सपोर्ट करे, मेरे फैमिली को सपोर्ट करे। मिनिस्टर साहब जो अजहरुद्दीन साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शफीउल्लाह साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। खुसरू पाशा साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, जो मेरी फैमिली को सपोर्ट करे, जो मेरे को सपोर्ट करे। इरफान साहब का, मसूद साहब का तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। तबीयत कैसी है आपकी सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वहाँ का कुछ भी नहीं है भाई, खाली बस मेरी स्टॉप थी, रुकी हुई थी, पीछे से टैंकर लाके मार जाओ, उतने में हो गया हंसाओ, 5 मिनट के अंदर ही हो गया उतना। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश पवन कल्याण की जानिब से तेलंगाना के अवाम के खिलाफ नाजिबारी मार्ग पर रियासती हुकूमत बरहम है। रियासत वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने इंतबा दिया कि अगर पवन कल्याण अपने बयान पर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनकी फिल्मों को तेलंगाना में रोक दिया जाएगा। తెలంగాణ 13 సంవత్సరంలో పడుతున్నది। ఈ సమయంలో మా తెలంగాణను అవమానపరచొద్దని పవన్ కళ్యాణ్ గారు బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పితేనే తెలంగాణ ప్రజలు క్షమిస్తారు। నైజాంలోనే చిరంజీవి ఫ్యామిలీ సినిమాలు ఎక్కువగా వాడుతుంటాయి వాళ్ళే ఇప్పుడు దానికి క్షమాపణ చెప్పకపోతే ఎవ్వరు కూడా చిరంజీవి గారికి సంబంధం లేదు। చిరంజీవి ఈజ్ ఏ సూపర్ మ్యాన్, ఆయన ఎప్పుడు కూడా వివాదాలకు దూరంగా ఉంటారు। కానీ పవన్ కళ్యాణ్ కొత్తగా రాజకీయాలకు వచ్చి డిప్యూటీ సీఎం కాగానే తెలిసి తెలియకనే మాట్లాడిండో, మరి కావాలని తెలంగాణ వాళ్ళని అవమానపరచాలనుకుండో ఏమనుకుండో, కానీ దానికి క్షమాపణ చెప్తే కనీసం ఆయన సినిమా 1-2 రోజులన్నా ఆడుతుంది। చెప్పకపోతే ఎక్కడ కూడా తెలంగాణ థియేటర్లలో సినిమాలు రిలీజ్ కావు। సినిమాటోగ్రఫీ మినిస్టర్గా నేను చెప్తున్నా ఈ మాట। हैदराबाद के आसमान पर 4 दिसंबर की शाम एक शानदार फलकियाती मंजर का इंतजार है, जब साल 2025 का आखिरी सुपर मून नमोदार होने वाला है। फल्की माहिरीन ने इस चांद को कोल्ड मून का नाम भी दिया और शहर के फल्कियाती हलकों में इस मौके को देखने के लिए जोश खरोश है। माहिरीन का कहना है कि अगर मौसम साफ रहा तो शहरी मशरिक की जानिब तुलू होने वाले चांद का नज़ारा बड़े और रोशन अंदाज में कर सकते हैं। सुपर मून की खास बात यह है कि चांद इस वक्त ज़मीन के करीब तरीन नुक्ते पर होता है, इसलिए मामूल के चांद के मुकाबले में तकरीबन 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन दिखाई देगा। सबसे बेहतरीन मंजर शाम 5:30 बजे से 7 बजे के दरमियान देखने को मिलेगा। शहर के तारीखी और बुलंद मुकामात गोलकोंडा किला, टैंक बैंड, चारमीनार, नेकलेस रोड के अतराफ के इलाके इस मंजर को देखने के लिए बेहतर समझे जा रहे हैं। इसके अलावा हाईटेक सिटी और गच्चीबौली जैसे बुलंदबाला इमारतों वाले इलाके भी चांद का दिलकश नज़ारा फराहम कर सकते हैं। कुवैत से हैदराबाद आने वाली इंडिगो फ्लाइट को बम की धमकी मिली, इसके बाद दरमियान में से मुंबई में उतार लिया गया। कौमी एयरलाइन इंडिगो की कुवैत हैदराबाद परवास को बम की धमकी मिली, जिस बाद हंगामी तौर पर मुंबई एयरपोर्ट की जानिब से मोड़ा गया। इस परवास को आज मंगल की सुबह शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचना था, लेकिन ईमेल के जरिए धमकी मिली, जिसके बाद एहतियाती इकदाम करते हुए जहाज़ को मुंबई में उतारा गया और एयरपोर्ट हुकाम ने तैयारे और सामान की तलाशी ली और किसी मुश्तबा चीज़ की दरियाफ्ती नहीं हो सकी। एयरलाइन ने तस्दीक की कि तमाम मुसाफिर महफूज हैं।
डीसीपी साउथ जोन की हिदायत पर पुलिस ने मीरचौक डिवीजन में सख्त तलाशी मुहिम चलाई और 21 गाड़ियों को कब्जे में ले लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक बगैर नंबर वाली गाड़ियों दीगर खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां जारी है। इसी सिलसिले के तहत पुलिस ने अचानक तलाशी मुहिम में तेजी लाई और बगैर दस्तावेज वाली गाड़ियां ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जियों पर चालानात आयद किए जा रहे हैं। రాత్రి 9 గంటలకు సౌత్ జోన్ డీసీపీ గారు కిరణ్ ఖరే గారి ఉత్తర్వుల మేరకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారము సౌత్ జోన్ మొత్తంలో ప్రతి డివిజన్లో రాత్రి 9 గంటలకి వెహికల్ చెకింగ్ చేసి స్పెషల్ డ్రైవ్ వెహికల్ చెకింగ్ చేసి ఇర్రెగ్యులర్ నెంబర్ ప్లేట్, ఇంప్రాపర్ నెంబర్ ప్లేట్, అదేవిధంగా సైలెన్సర్లు యూజ్ చేస్తూ సౌండ్ పొల్యూషన్ చేసే 2 వీలర్స్ కానీ అదే 4 వీలర్స్ని కానీ సడన్ సర్ప్రైజ్గా స్పెషల్ డ్రైవ్ చేయమని ఉత్తర్వులు లేక దానికి అనుగుణంగా మేము మా మీర్చౌక్ డివిజన్లో ఎస్హెచ్ఓ మీర్చౌక్ గారు, ఎస్హెచ్ఓ రెయిన్ బజార్, అదేవిధంగా మా యొక్క ఎస్ఐలు రెయిన్ బజార్ ఎస్ఐలు, మీర్చౌక్ ఎస్ఐలు సిబ్బందితో కలిసి ఇతేబార్ చౌక్ ఏరియాలో ఇప్పుడు రాత్రి 9 o'clock నుంచి ఇప్పటి వరకు వెహికల్ చెకింగ్ చేసాం. సడన్ సర్ప్రైజ్గా ఏవైతే ఇర్రెగ్యులర్ నెంబర్ ప్లేట్, ఇంప్రాపర్ నెంబర్ ప్లేట్, ఫోల్డ్ చేసిన నెంబర్ ప్లేట్ ఇలాంటి వెహికల్స్ సీజ్ చేసినాం. టోటల్ 21 వెహికల్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. అందులో 12 और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। बंडलागुड़ा पुलिस ने एक आदि मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से सोना और दीगर अशिया भी बरामद कर ली गई हैं। पुलिस हुकाम ने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तर तफसीलात से आगाह किया गया। इनको पकड़ने के बाद इन्हों कन्फेस करे 4 ऑफेंसेस कन्फेस करा। वो 3 बंडलागुड़ा एरिया का है, वो एक कुबा कॉलोनी है और 2 मोहम्मद नगर और इस्माइल नगर में हुआ और एक बालापुर एरिया में हुआ। ये 4 केसेस में 10 तुला सोना और 10 तुला चांद इनके पास रिकवरी करा। इन्हों अभी तक 150 क्राइम में इन्वॉल्व हुआ। इससे पहले इनको पकड़ के 2 बार इनको पीडी एक्ट लगा के जेल को भेजा है। एक बार 2018 में पीडी एक्ट लगाया और बाद में 2021 में भी पीडी एक्ट लगा के भेजा है। ये साल में अप्रैल महीने में इनको अरेस्ट करके ये पुलिस स्टेशन से इसको जेल को भेजाए। इन्हों अगस्त में रिलीज़ हुआ। अगस्त में रिलीज़ होने के बाद ये 4 ऑफेंसेस कर रहे हैं। इनको पकड़ने को हमारा डीआई विष्णुवर्धन और एसआई यादया, इनका क्राइम टीम, इनका एसएचओ देवेंद्र का डायरेक्शन में अच्छा काम करके इनको पकड़े। आज अभी उनको अरेस्ट बताए, उनको जेल को भेजा रहे। अभी भी इनको पीडी एक्ट डालने को हम कोशिश करते हैं। सफदरिया हाई स्कूल मेहदीपट्टनम की जानिब से अनिसा के मरकजी उन्वान पर प्रोग्राम हुआ, जिसमें गम सोगरा हुमायूं मिर्जा को खिराज पेश किया गया। शायरी और अदब से जुड़ी शख्सियात ने मुनफरिद अंदाज में उन्हें इस मौके पर खिराज पेश किया। आज के दिन हम सबके लिए बड़ी इज्जत, फख्र और शुक्र का मौका है। सफदरिया गर्ल्स हाई स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक सोच, एक दुआ और एक नतीजा है। ये स्कूल 1934 में उस वक्त कायम किया गया था जब लड़कियों की तालीम को आम तौर पर इतना अहम समझा नहीं जाता था, मगर एक दर्दमंद और दूर अंदेश दिल ने ये ज़रूर समझा था कि तालीम एक नूर है और जब तक लड़की तालीम याफ्ता नहीं होगी एक पूरी नस्ल ये रोशनी से महरूम रहेगी। वो दिल किसी और का नहीं, मेरी ग्रेट ग्रैंडमदर बेगम सुगरा हुमायूं मिर्जा का था। She was a woman ahead of her time, एक शायरा, एक सोशल रिफॉर्मर और एक तालीम पसंद शख्सियत। उनका मकसद सिर्फ किताबी इल्म देना नहीं था बल्कि लड़कियों की शख्सियत, हौसले और आवाज़ को मजबूत बनाना था। वो कहा करती थी, अगर एक औरत तालीम याफ्ता हो जाती है तो पूरी कौम तालीम याफ्ता हो जाती है।
Born in 1884 and home tutored, she is considered to be the first women novelist in Urdu from Hyderabad. She wrote several women's journals, several novels, and also served as editor of a magazine called Al-Nisa, which coins the name for today's event. कि वो कब लिख रही थी, किस माहौल में लिख रही थी, किस माहौल में उन्होंने सफदरिया स्कूल शुरू किया, किस माहौल में उन्होंने जो इस्लाह वाले उनके जो अंजुमन थे उनको शुरू किया, उनको कायम किया। ये 100 साल पहले की बात है, जिस वक्त ये एक मुसलमान खातून के लिए आसान काम नहीं था। लोगों की सोच इतनी बुलंद नहीं थी कि वो ख़वातीन को आसानी से पढ़ने, लिखने या तरक्की पसंद माशरती काम करने देते। इस किस्म का काम उस वक्त के माहौल में बगावत के बराबर था। तो जो सुहरा हुमायूं मिर्ज़ा ने कर दिखाया वो वाकई बहुत बड़ा कारनामा था। अच्छा, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा और इसके बारे में जानना चाहती हूँ बच्चों से। सफदरिया स्कूल उन्होंने क्यों शुरू किया, उनका क्या मकसद था, आप इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या जानती हैं इसके बारे में? कोई और कुछ बोलना चाहेगा जो पहले नहीं बोला गया है? आर्या स्कूल गनफाउंडी हैदराबाद में इंटर स्कूल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आगाज हुआ। इस मौके पर जनाब आमिर अली खान, न्यूज़ एडिटर, रोजनामा सियासत और दीगर कई अहम शख्सियात ने इसमें शिरकत की। Students, here your people have today you have come together for a sports meet. You know, sports is very important, and after seeing so many trophies here, I was just thinking that Mohini Foundation is doing for the computers and other things, but sports again today in today's world, I think with academics you need to have good sportsmanship, psychology, and your way of looking at things differs. So that's why the sports is very important. Here you people have come here as a team spirit when you play together. And from my side I can tell you only one thing, that whoever gets the trophies, whether we can sponsor you, to achieve more good goals in the sports academy. Because I truly believe that people from, whether it is government school or the district areas, they have that learning, that urge to prosper. So don't think that you are in a government school or you are being deprived of any good quality. Yes, of course, government school cannot match private school, that's a different issue. But look at the light at the end of the tunnel. Who is the Chief Minister today? Revanth Reddy. Revanth Reddy is the Chief Minister of Telangana. Where did he study? He studied in a government school. If you go back, where did K. Chandrasekhar in a government school? Okay? Minimum of them studied in a government school. So you also can achieve any kind of goal which you want to achieve. Only thing is your concentration and your mental fitness is very important. Okay? With that team spirit, participate in the sports events, and whoever gets the medal, you can come anytime. Thank you very much, madam. Thank you. बढ़ते हैं कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों की जानिब। पार्लियामेंट में सरमाई इजलास के दूसरे दिन भी होटल इसकी जाम ख़ुसूसी नज़रसानी यानी सैर को लेकर अपोजिशन ने खूब एहतजाज किया। पहले दिन पीर को ऐवान की कार्रवाई हंगामे नज़र हुई। आज दूसरे दिन भी अपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में SIR पर बहस की मांग की। इस दौरान ज़बरदस्त हंगामे के सबब 12 बजे तक पहले कार्रवाई को मुलतवी किया गया। हंगामे के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने SIR पर ऐवान में जारी तातुल को दूर करने की कोशिश की। कन्याकुमारी से कांग्रेस रुकने पार्लियामान विजय कुमार ने लोकसभा में तहरीक इल्तवा का नोटिस दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के SIR को जल्दबाजी और गैर मंसूबाबंद करार दिया। इसके अलावा कांग्रेस के एक और रुकन पार्लियामेंट मानिकम टैगोर ने भी होटल लिस्ट की मोतबरियत पर पैदा हुए बहरान को उठाया और लोकसभा में तहरीक इल्तवा का नोटिस दिया और कहा कि हिंदुस्तान के जमहूरी निज़ाम को चैलेंज का सामना है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शुरू करदा SIR के अमल ने सूरत हाल को मजीद बिगाड़ दिया है।
SIR के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज आज दूसरे दिन भी जारी रहा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के अरकान ने पार्लियामेंट ने ऐवान के बाहर जमा होकर इस कार्रवाई के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की। उनका मुतालबा था कि SIR के जारी अमल पर फौरी तौर पर पार्लियामेंट में तफसीली बहस कराई जाए, क्योंकि बराह रास्त शहरियों के हक रायदही से मुताल्लिक है। अपोजिशन का कहना है कि 12 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में चलाई जा रही खुसूसी गहरी नज़रसानी में बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम हज़फ किए जा रहे हैं, जिससे इंतखाबी शफाफियत और अवामी हुकूक मुतासर होंगे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम SIR जैसे हसास मामले पर तफसीली बहस ऐवान में चाहते हैं, लेकिन मोदी हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं है। आइए देखते हैं खड़गे का ये रद्द-ए-अमल। डिस्कस दिस SIR मैटर वेरी सीरियसली, बट chairman did not allow. Government is not ready to discuss. This is very unfortunate for the country and it is harmful for democracy. So therefore we are fighting. We will fight today and tomorrow also. Don't allow us. Even they don't mention who are the members given the notice and what is the subject matter. They don't want to inform the house and outside the house, and so that we want that message. जमीयत उलमा हिंद के सर मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि उनके बयान को मीडिया के चंद गोशों ने गलत अंदाज में पेश किया। उन्होंने मुसलमानों को पैगाम देने की कोशिश की है, उन्होंने किसी को किसी किस्म का इश्तियाल नहीं दिलाया है। आइए देखते हैं महमूद मदनी का ये ताज़ा बयान। नहीं ऐसा जिस तरह से वो हम लोग उर्दू में कहते हैं सनसनीखेज बना के पेश किया जा रहा है चीजों को, और सिंसियर एफर्ट बहुत काफी। अब आप ये देखें, मेरे जितने सवाल आपने किए हैं, इन सारे सवालों, ये सारे सवाल मौजूद हैं पब्लिक डोमेन में। तो प्रिंट मीडिया ने उसको जिस तरह कोट किया है उसको देखें, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जिस तरह कोट किया उसको देखें, दोनों में जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। अगर आप प्रिंट मीडिया के ऊपर रिसर्च करके मेरे साथ बैठेंगे, मैं रिसर्च तो करके इनमें से अक्सर सवाल आपके पास नहीं आएंगे। प्रिंट मीडिया रिसर्च करके तो अक्सर सवाल वैलिड ही नहीं रह जाएंगे। मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा ही नहीं वो आपके बयान है, सच्ची बताऊं। नहीं, आप कभी इस तरह की स्टेटमेंट्स यूज करते नहीं है। ये मैंने आपका पहली बार इस तरह का जो एक एग्रेसिव स्टैंड नहीं, लेकिन आप इसको एग्रेसिव समझ रहे हैं और मैं इसको बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ, क्योंकि एग्रेसिव तब होगा जब हम ये कहेंगे कि जिहाद है होगा, और भारत में अब जिहाद करना, और वो भी जिहाद में वो माने जो माना आप लेते हैं जिहाद का, और जिस माने को ये सब लोग बयान करते हैं जलील करने के लिए, इस्लाम को गाली देने के लिए, तो उस माने में अगर कहेंगे तो एग्रेसिव होगा, और अगर समझाने के लिए कहा जाए। और बात करेंगे अर्ज़ फ़लस्तीन की। फ़लस्तीनी शहर अमला में काबिज़ इसराइल की सहयूनी बस्ती अतीरत के नज़दीक आज मंगल की सुबह एक दिल खराज साने में एक फ़लस्तीनी नौजवान काबिज़ फ़ौज की गोलियों का निशाना बनकर जाम शहादत नोश कर गया। काबिज़ इसराइल ने हस्ब रिवायत दावा किया कि नौजवान ने चाकू से हमले की कोशिश की। इसके अलावा तिबी अमले ने 2 ज़ख्मी फ़ौजियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराम की, फिर उन्हें मज़ीद इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इसके अलावा मुश्तबा शख्स के बारे में इत्तला मिली, जिस पर फ़ौजी पहुँचे और फायरिंग कर दी। सिर्फ आज सुबह 2 फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तला मौसूल हुई। इसके अलावा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए इसराइल मुसलसल फ़लस्तीनियों पर हमले कर रहा है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अजला के दौरे जारी। मक्खलता नारायणपेट सड़क के कामों का संग बुनियाद, दीगर तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह। 3 दिसंबर को दिल्ली का करेंगे दौरा। तेलंगाना हुकूमत सूद के बगैर खर्च फराहम करेगी। खवातीन के ग्रुपों को सालाना 20,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लुपट्टी विक्रमार्क का ऐलान। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने GHMC की तोसी से मुताल्लिक़ 2 अहम ऑर्डिनेंस को दी मंजूरी। हुकूमत की जानिब से 27 म्यूनसिपालिटीज़ और कॉरपोरेशन को आउटर रिंग रोड के अंदर ग्रेटर हैदराबाद में जम करने का अमल शुरू। सऊदी अरब के खौफनाक बस हादसे में वाहिद जिंदा बच जाने वाले नौजवान मोहम्मद अब्दुल शुएब सेहतियाब होकर हैदराबाद वापस। हुकूमत से किया इजहार तशक्कुर। पार्लियामेंट के सरमा इजलास के दूसरे दिन भी होटल की जामे खुसूसी नजरसानी SIR के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज, ऐवान की कार्रवाई में खलल।
इंतखाबी फहरिस्त की खुसूसी गहरी नजरसानी इसराइल के खिलाफ अपोजिशन के ऐवान के बाहर भी हुआ एहतजाज। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी समेत मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के लीडरान ने की शिरकत। और फ़लस्तीनी शहर रमला में काबिल इसराइल की दरिंदगी जारी। 2 फ़लस्तीनी नौजवान जालिम इसराइली फौजियों की गोलियों का निशाना बनकर हुए शहीद। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।